श्री गोस्वामी जी पुनः भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। सदा शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकन्यावरं परम रम्यं काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं। कम्बुकुन्देन्दु कर्पूरगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दकन्दं सिद्धसनकादि योगीन्द्रवृन्दारका विष्णुविधिवन्द्यचरणारविन्दम्। ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमतिदुर्लभं विकटवेषं विभुं वेदपारं नौमि करुणाकरं गरलगंगाधरं निर्मलं निर्गुणं निर्विकारम्। लोकनाथं शोकशूलनिर्मूलिनं शूलिनं मोहतमभूरिभानुं कालकालं कलातीतमजरं हरं कठिनकलिकालकाननकृशानुम्। तज्ञमज्ञानपाथोधिघटसम्भवं सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुरभवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनं दास तुलसी शरणसानुकूलं। प्रचुरभवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनं दास तुलसी शरण सानुकूलम। बड़ी प्यारी बात प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव की। यहां सदा शब्द का अन्वय प्रत्येक पद के साथ है। सदा माने सदा शंकरम, सदा संप्रदम, सदा सज्जनानंददम, सदा शैलकन्यावरम, सदा परम रम्यम, सदा काममदमोचनम, सदा तामरसलोचनम, सदा वामदेवम, सदा भजे, सदा भावगम्यम, सदा भजे। सदा सबके साथ है, ऐसे ही समझ लेना। हे प्रभु, आप सदा सर्वदा जीव का शम करने वाले, शम कल्याणं करोति इति शंकरः। आप सदा सर्वदा जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं, अर्थात उनको राम नाम में रति प्रदान करते हैं, उससे उनका परम कल्याण हो जाता है। शम प्रदम, उनको कल्याण प्रदान करते हैं। सज्जनानंददम, संत जनों को आप आनंद देने वाले हैं। राम कथा सुना करके, नाम की महिमा सुना करके सज्जनों को अपार आनंद देने वाले हैं। शैल कन्या वरम, पार्वती का वर्ण आपने किया है। सदा शैल कन्या वर हैं आप, अर्थात भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती आपकी नित्य शक्ति हैं। सती रूप में भी वही हैं, पार्वती रूप में भी वही हैं। ऐसे हे वामदेव, आप सदा वामदेव हैं। ऐसे आप भाव से जिनकी अनुभूति होती है, ऐसे भावगम्य भगवान शिव का मैं सदा भजन करता हूँ। हे भगवान, आप कंबु कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम हैं। कंबु माने शंख, कुंद और इंदु माने चंद्रमा, ये तीनों श्वेत हैं और कर्पूर भी श्वेत है। इन चारों के समान आपका गौर विग्रह है। कंबु कहने का अर्थ क्या है? शंख। शंख की उपमा क्यों दी? जैसे शंख में स्निग्धता होती है, चमक होती है, ऐसे ही केवल श्वेत रंग के नहीं, आपके श्रीअंग में ऐसी स्निग्धता है, चमक है, खुरदरा श्रीअंग नहीं है।
और कुंद, जैसे कुंद कोमल होता है और उसमें सुगंध होती है, ऐसे ही आपका श्री अंग अति सुकोमल है और दिव्य सुगंध है। इंदु, जैसे चंद्रमा में आह्लाद होता है, ऐसे ही आपका दर्शन करने से भक्तों को परमाह्लाद होता है, इसलिए इंदु कहा। कर्पूर, जैसे कपूर में ठंडक होती है, ऐसे ही आप में बड़ी शीतलता है, कर्पूर के समान आप गौण हैं। माने त्रिविध ताप से जलता हुआ जीव आपके निकट पहुंचता है तो उसको ठंडक प्राप्त हो जाती है, इसलिए 4 उपमाएं दी। कंबु कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम। जगन्नाथपुरी गए हैं ना, वहाँ वो क्या करते हैं जगन्नाथ जी के सेवक, वो आँख में ऐसे करके आँख में वो वहाँ पतित पावन जगन्नाथ जी के पास सब जगह वो रखते हैं कपूर, और कपूर को ऐसे करके आँख में लगा देते हैं। वैसे प्रेमाश्रु न आवे तो कोई बात नहीं, पर जगन्नाथ जी के सेवक ऐसी लीला करते हैं, कपूर आँखों में लगा देते हैं, सबके आंसू बहने लग जाते हैं। प्रेमाश्रु न छलकें तो कोई बात नहीं, ऐसे आंसू छलक जाते हैं, पर थोड़ी देर में आँखों में बड़ी ठंडक आ जाती है। ऐसे कपूर ठंडा होता है, ठंडक देने वाले हैं। ऐसे हे कल्याणकारी शिव, आप शिव हैं, कल्याणकारी हैं, सुंदर हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और सिद्ध सनकादि योगेंद्र समूह ये सब आपका स्तवन करते हैं। विष्णु ब्रह्मा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे भगवान ब्रह्मकुल वल्लभम, आप ब्रह्मकुल वल्लभ हैं। देखो ब्रह्मकुल वल्लभ का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है। शंकर जी सबको प्रेम करते हैं, विश्वनाथ हैं तो सबके ही नाथ हैं, पर वो ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, बोले ब्रह्मकुल वल्लभम। ब्रह्मकुल, ब्राह्मणों के कुल को बहुत प्रेम करते हैं शंकर जी, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण कुल से उनका विशेष प्रेम है। भगवान श्री विष्णु नारायण रामकृष्ण नारायण भी ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं भाई प्रेम? ये पूज्य ऋषि मुनि महात्मा न होते, ये ब्राह्मण न होते तो ये वेदादि शास्त्र हमको सुनने को मिलते? हम भगवान रामकृष्ण नारायण को समझते? हम इनको जान पाते? नहीं जान पाते। इसीलिए ध्यान से सुने, इसीलिए भगवान ने सनकादिकों के प्रकरण में कहा है, यस्यामृतामल यशश्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद विकुंठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्चिंद्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। इन ब्राह्मणों ने हमारा बड़ा उपकार किया है। हमारी चरतामृत सुधा में, सरिता में चांडाल पर्यंत कोई गोता लगा ले तो सद्यः पवित्र हो जाता है। ऐसी मेरी पवित्र कीर्ति का विस्तार इन ब्राह्मणों ने ही किया है। इसलिए इनके विरुद्ध मेरी भुजा भी हो तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। और श्री रामचरितमानस में तो भगवान ने स्वयं कहा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भोले बाबा भी ब्रह्मकुल वल्लभ हैं। इसका आशय क्या है कि आप राम जी के भगत हों या शिव जी के भगत हों, यदि उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों के तिरस्कार से बचें, ब्राह्मणों की निंदा न करें, ब्राह्मणों का तिरस्कार न करें, ब्राह्मणों का अपमान न करें, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। प्रेम का एक सिद्धांत है बाबा। हम आपसे प्रेम करते हैं और आप प्रेम करते हैं बाबा से, पीछे बाबा बैठे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। आपसे तो प्रेम करते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम नहीं करते। तो हम चाहे जितनी कोशिश करें, हमारा प्रेम केवल ढोंग पाखंड होगा, दिखावा होगा, दिखावटी होगा, उससे आप कभी रीझने वाले नहीं हैं। हम आपसे भले ही प्रेम न करें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम करें तो आपकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। तो गौ ब्राह्मण संत इनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं।
इसलिए गौ ब्राह्मण संत से हम प्रेम करें तो ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान शंकर जी भी ब्रह्म कुल बल्लभम, ब्राह्मण के कुल वह आपको अत्यंत बल्लभ है, प्रिय है। देखो मान लो कोई साधु, कोई ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत है, बहुत ध्यान से सुने, कोई साधु है, साधु वेश में है, अथवा कोई ब्राह्मण है, पर साधु को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है वह, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा वह नहीं है, और हमने उसमें दोष दर्शन किया, हमने उसकी निंदा की, तो उसका तो सुधार हुआ नहीं, उसके दोष आत्मनिष्ठ हो गए, हमारे भीतर आ गए। हमने दोष दर्शन किया, दोष चिंतन किया, तो पहले वो हमारे भीतर आए, फिर हमारी मन में आए पहले, फिर मन के बाद हमारी वाणी में आ गए, और मन वाणी के बाद वह दिन दूर नहीं है जो वही सब दोष क्रिया में भी आ जाएंगे। ये पूज्य भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव भगवान ये बात बताते थे। तो उसका तो सुधार हुआ ही नहीं, और आप दोषयुक्त हो गए। इसलिए केवल अपना ठेका रखो, सबका ठेका मत लो। कर्तव्य बुद्धि से कभी कुछ समझाने बुझाने की आवश्यकता पड़े तो समझा दो, नहीं मानता है तो हुई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये शंकर जी का सिद्धांत मान लो। भले ही साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, किंतु उस स्वरूप से च्युत साधु को भी वेश मात्र को देखकर हम साधु मानकर आदर करते हैं, तो साधु के सम्मान का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिल जाएगा। ब्राह्मण मान करके सम्मान करने का जो लाभ है वो हमें मिल जाएगा, और साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, वो भोगेंगे, उसके तुम ठेकेदार नहीं हो। लेकिन साधु ब्राह्मण में श्रद्धा करने का जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। पवित्र ब्राह्मण जो है ना बाबा, वो यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र है, यज्ञाग्नि के समान पवित्र है। त्रिकाल संध्योपासन करता है, धर्म का यथा साध्य पालन करता है, ब्राह्मणोचित कर्मों से युक्त है, तो ऐसा ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान है, यज्ञाग्नि के समान है। यज्ञाग्नि कितनी पवित्र होती है यज्ञ की अग्नि, पर वह पवित्र यज्ञाग्नि एक नगर को भी जलाकर भस्म कर सकती है, कर सकती कि नहीं? आग लग जाए छप्पर में, पूरे एक नगर में आग फैल जाए तो सबको जलाकर भस्म कर सकती वो यज्ञाग्नि। अच्छा चलो, यज्ञ की अग्नि तो इतनी पवित्र होती है, और श्मशानाग्नि, चिताग्नि, चिता की अग्नि अपवित्र होती है। यज्ञ की अग्नि जैसी पवित्र अग्नि नहीं है चिता की अग्नि। यज्ञ की जो अग्नि है वो सर्वमंगल नाम की अग्नि है, सर्वमंगल नाम वाली अग्नि है। और जो चिता की अग्नि है वो क्रव्याद नाम की अग्नि है, क्रव्याद, क्योंकि मृत देह जो है वो उसकी हवि है, हविष्य है, क्रव्याद नाम की अग्नि है वो। पर वो क्रव्याद नाम की जो अपावन अग्नि है, वह अग्नि भी पूरे नगर को जलाकर भस्म कर सकती है। ध्यान में यही बात, इसका तात्पर्य है पवित्र ब्राह्मण के अपमान से पाप लगेगा, वो जलाकर भस्म कर देगा, इतना ही नहीं, नाम मात्र का ब्राह्मण जो चिताग्नि के समान अपवित्र है, शौचाचार क्रिया शून्य है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उस ब्राह्मण का भी अपमान करोगे तो वह अपमान की अग्नि भी तुमको तो जला ही देगी। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना है, किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का, संत का अनादर मत करो, और धीरे धीरे अपनी वृत्ति ऐसी बना लो कि किसी प्राणी का तिरस्कार हमारे द्वारा न हो, सभी प्राणियों का सत्कार हमारे द्वारा, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की निंदा हमारे द्वारा न हो, ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
लोमशी महाराज के संबंध में महाराज जी सुनाते थे कि लोमशी एक बार अपनी आयु से बड़े दुखी हो गए। भगवान से बोले अब हम ज़्यादा जीना नहीं चाहते, हम तो मर जाएं सो ही अच्छा। भगवान बोले तुम मर जाओगे कोई बात नहीं है, बस बात यह है कि तुम जो ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो सम्मान करना छोड़ दो। जल का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान करते हो वो करना छोड़ दो। लोमश जी की आयु जानते कितनी है? नहीं जानते। ब्रह्मा जी की आयु तो सुन लिया, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है एक दिन में। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और ब्रह्मा जी जब अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो लोमश जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को रोज रोज पधारना है, कहाँ तक भद्र होएं। एक बाल उनके सम्मान में वो गंगा जी में छोड़ देते हैं, लो पितामह हैं, लो भाई तुम्हारे सम्मान में। बड़ी भारी आयु है लोमश जी की, बड़े दीर्घजीवी ऋषि हैं। क्यों दीर्घजीवी हैं? वे ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं। इसका मतलब गौ ब्राह्मण के तिरस्कार से ही हमारी आयु नष्ट होती है। तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण का जल का तिरस्कार करोगे तो फिर तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। और जब तक ये करते रहोगे तब तक तो बड़ा कठिन है, तब तक तो उतने लंबे समय तक आपको रहना ही पड़ेगा। बोले ठीक है अब नहीं करेंगे, ऐसा मन में सोच लिया उन्होंने। अब ठाकुर जी ने एक लीला की। एक बार लोमश जी का रोज का नियम किसी जलाशय की परिक्रमा करना और किसी ब्राह्मण का नित्य चरणामृत लेना, किसी एक ब्राह्मण का चरणामृत नित्य लेना, ये उनका नियम था। तभी जल पीते थे वो। तो वो जंगल में घूमते रहे और बस संध्या गायत्री तो करते रहे। और कोई ब्राह्मण नहीं मिला उनको 3 दिन तक। कमंडल में जो जल था उसी से अपना संध्या गायत्री कर लेते, भटकते रहते। न कोई जलाशय मिला और न कोई ब्राह्मण मिला, मनुष्य मिला ही नहीं, तो क्या करें। 3 दिन के बाद उन्होंने एक पोखरा देखा। पोखरा जानते हैं ना, पोखरिया, पोखरा। एक पोखरा देखा। उस पोखरे के मध्य में एक शिला थी और उस शिला पर एक जंगल की स्त्री बैठी थी, एक औरत बैठी थी, माताजी बैठी थी। और उस स्त्री की गोद में 2 बालक थे। एक थोड़ा काले रंग का था और एक थोड़ा सा कुछ गोरे रंग का था। 2 बालक थे। आपने देखा जलाशय तो जल को, छोटा सा पोखरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ऐसा समझ लो कि जितना बड़ा ये अपना हॉल है इतना बड़ा पोखरा रहा होगा, ऐसा समझ लो, इतना ही बड़ा पोखरा था। परिक्रमा की आपने, जल नारायण को प्रणाम किया। बोले चलो आज भगवान नारायण का, जल रूप नारायण का दर्शन हुआ, आज हम भी स्नान आदि कर लेंगे। अब मन में सोचे छोटा पोखरा है, ये मैया यहाँ से चली जाए तब हम अपना नियम धियम करें। तो बैठ गए वहीं। तो उन्होंने क्या देखा, उस माई ने उस बालक को, दोनों बालकों को पोखरा में नहवाया, खुद भी नहाया और उस शिला पर बैठ गई। शिला पर बैठकर एक बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद फिर पानी लेकर अपना स्तन धोया। धो करके दूसरे बच्चे को फिर दूध पिलाया। तो लोमश जी ने कहा माई एक बात पूछें, ये दोनों बालक तुम्हारी है? बोले हाँ तुम्हारी है। तो उन बालकों का क्या जूठा मीठा, एक को दूध पिला के फिर तुमने स्तन धो करके फिर उस दूसरे को दूध क्यों पिलाया? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो भील परिवार की स्त्री हूँ। ये जो पहला बालक जिसको मैंने दूध पिलाया, ये मेरा अपने पति से प्राप्त बालक है। और ये जो दूसरा बालक है एक ब्राह्मण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात ब्राह्मण ने मुझे गर्भिणी बनाया और ये ब्राह्मण के शुक्र से उत्पन्न बालक है। तो मेरे मन में यह आया कि अपने बालक का जूठा इस ब्राह्मण बालक को क्यों दूं, क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का ही है, इसलिए थोड़ा स्तन धो करके मैंने इसको पिलाया। अब सोचो वो ब्राह्मण भी कैसा होगा जिसने उस स्त्री के साथ समागम किया होगा। वो कोई उत्तम ब्राह्मण तो नहीं होगा, पथभ्रष्ट ही होगा।
पर ऐसे ब्राह्मण के, और फिर अनाचाररत विशली स्वामी हैं, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, कलयुग के वर्णन में लिखा है गोस्वामी जी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचाररत वृषली स्वामी। तो वृषली स्वामी ब्राह्मण उत्तम तो नहीं हो सकता, अधम ब्राह्मण ही होगा। और उस ब्राह्मण का पुत्र है, यह देखते ही उनके नेत्र भर आए। बोले चलो ब्राह्मण तो मिल गया, आज तो चरणामृत लेने का अवसर भी मिलेगा। तो जलाशय की परिक्रमा की और भीतर बोले माई मैं आपके बालक का चरणामृत लेना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण है। तो तुरंत उन्होंने उसका बच्चे का चरणामृत अपने कमंडल में ले लिया और तृप्त होके पिया। 3 दिन से पानी नहीं पिया था, बड़े प्रसन्न भये। जैसे ही प्रसन्न भये, आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख दुंदुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और वहाँ न स्त्री थी न दोनों बालक थे, कुछ नहीं था वहाँ, एक दिव्य तीर्थ था। और वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलो त्रिदेव भगवान की जय। तीनों देवता बोले तुम तो मरोगे ही नहीं। ये कागभूषुंडी जी के गुरु जी की कथा सुनाई जा रही है। बोले तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु बोले हम तो वो भील जाति की स्त्री बन गए, और ये 2 बालक, बोले ब्रह्मा जी को तो हमने बना लिया ब्राह्मण बालक, और शंकर जी को बना लिया अपना बालक, तो आपने तो ब्राह्मणों के मूल ब्रह्मा जी का ही चरणामृत लिया है। तो महाराज आपकी ऐसी श्रद्धा ब्राह्मण जाति में है कि ऐसे ब्राह्मण कुमार में भी आपकी अश्रद्धा नहीं हुई। अब देखो उस बालक का कोई संस्कार नहीं, दूध पीता बच्चा है, क्या संस्कार हुआ उसका? कहते संस्कार अद्विजुच्यते, तो द्विजाति संस्कार तो उसका हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप उसका चरणामृत ले रहे हैं। ऐसी श्रद्धा जिसके चित्त में गौ ब्राह्मण संतों के प्रति है, उसकी अल्पायु तो हो ही नहीं सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुराने महात्मा कैसे होते थे, ब्राह्मणों के प्रति आदर करने वाले, वो बात हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बातें जल्दी अब सुनने को नहीं मिलेंगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरुजी थे, रुदायन में विराजते थे, राधा गोपाल मंदिर रामचौक रुदायन में वे विराजते थे। उनका नाम था परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज। राज परिवार का जन्म था उनका, क्षत्रिय परिवार में भी राजकुल के थे। उस समय रियासती जमाना था, राजकुमार थे वो। और बचपन में संतों का संग मिला, विरक्त हो गए, भजन करने लगे। तो महाराज जी बताते थे कि रामदास जी महाराज भजन करते करते सिद्ध हो गए, महान योगी, महान सिद्ध थे। बहुत चमत्कार उनके प्रसिद्ध थे, त्रिकालदर्शी महात्मा थे, पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद समझने वाले योगी थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं, विलक्षण विलक्षण घटनाएं। एक घटना तो ऐसी विलक्षण महाराज जी सुनाते थे रामदास जी महाराज के जीवन की, कि वे गंगा किनारे थे, कलकत्ती राम घाट। तो वहाँ एक मुसलमान अधिकारी आ गया। उस मुसलमान अधिकारी ने कह दिया कि कोई भी शंख नहीं बजाएगा, कोई भी मंदिर में घड़ी घड़ियाल नहीं, घड़ी घंट शंख नहीं बजाएगा। गंगा किनारे जितने साधुओं के स्थान थे सब में घड़ी घंट बंद हो गया। रामदास जी महाराज पधारे। साधुओं ने कहा महाराज बड़े दुखी, हम तो क्या करें, कुछ करें तो जेल में उठा करके पकड़ ले जाती है, पुलिस पकड़ ले जाती है, क्या करें। बहुत दुष्ट यहाँ एक अधिकारी आया है पुलिस का, बहुत मार मारता है, क्या करें महाराज, बड़े दुखी हैं। तो धूना तपने का समय था। रामदास जी बोले कि ठीक है, हम श्री रामानंद सिंह के बच्चे हैं, हम बताते हैं उसको। तो आपने अपना 84 धूना लगाया। 84 धूना जानते ना, 84 कंडे के ढेर लगाकर सब में अग्नि लगा करके बीच में बैठ गए। उस त्यागी तपस्वी लोग धूना तपते हैं तो शंख बजाते हैं, नियम है शंख बजाने का। तो जैसी जोर का शंख रामदास जी महाराज ने बजाया,
सो सूचना तो उस यवन के पास पहुंच ही गई थी। तुरंत पुलिस लेकर के आ गया, बड़ा अधिकारी था महाराज, तुरंत पुलिस लेकर के आ गया। और आप बिल्कुल निर्भय होकर शंख बजाते रहे। उसको देखकर आपने और जोर से शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, अब तो तुरंत घोड़ा से उतरा, जूता पहने हुए, वो सब उजाड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एक जो रेंज थी जहां उन्होंने पानी से अपने कमंडल से छींट लगा दिया था, इसको लक्ष्मण रेखा कहो आज की भाषा में, जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींची थी, वहां आते ही वह मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर गया। जितने सिपाही थे सब बेहोश हो गए, सब तड़फने लगे, हाय मरे हाय मरे हाय मरे। सबको लकवा मार गया, सब गिर गए वहीं। कहा अभी सबके प्राण ले सकता हूं इसी समय, लेकिन हम साधु हैं, प्राण बिल्कुल नहीं लेंगे। तत्काल आदेश वापस लो, और साधु बिल्कुल प्रेम से घड़ी घंट बजावें, शंख झालर बजावें, इनको रोक न हो तो ही, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। महाराज जूता उतारे, टोपी उतारी, सबने दूर से दंडोत प्रणाम किया और जिए गए कि वे गए। उन्होंने उस समय ऐसे ऐसे तमाम चमत्कार उनके जीवन में थे। रामदास जी महाराज, गंगा जी के प्रति बड़ा प्रेम था उनके मन में। तो आज्ञा लेकर हम उनका दर्शन करने जाते थे, तो कहते जैसे ही दर्शन करने हम जाते तो वृद्धावस्था में उनका महाराज जी ने दर्शन किया, तो कहते कि चौकी पर एक तखत पर बैठे रहते, लंबा शरीर था, बड़ा ऊंचा शरीर था उनका। और जब महाराज जी जाते थे बचपन में अपने, तब उनकी 100 वर्ष से ऊपर की आयु थी। तो महाराज जी को देखते ही, भारी शरीर था, अपने डंडा के सहारे खड़े हो जाते थे चौकी से उठ करके, और कहते थे ए पुजारी सीताराम बोल दो, दंडोत मत करना। ये शरीर राजर्षि कुल का है, क्षत्रिय कुल का है, तुम्हारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, तुम ब्रह्मर्षि बालक हो, हमारे गुरु स्थान के पुजारी हो, तुम जैसे ही दंडोत करोगे मेरे जीवन भर का भजन नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी आज्ञा है दंडोत नहीं करना, सीताराम बोलो। महाराज जी कहते अपने जीवन में उन्होंने हमें साष्टांग प्रणाम नहीं करने दिया, पर हमारी श्रद्धा थी तो स्थान के बाहर दंडोत करके तब हम भीतर घुसते थे, सामने कभी दंडोत नहीं करने दिया। तो इस बात को सुनाकर महाराज जी बोलते थे कि ऐसी मर्यादा ब्राह्मण, बोले हम तो एक तो उनके नाती चेला लगते, महाराज जी के दादा गुरु लगते थे, वो दादा गुरु। पहाड़ी बाबा के गुरु भाई थे, तो महाराज जी के दादा गुरु लगते थे। बोले वो मेरे दादा गुरु और मैं उनका नाती चेला, और ऐसे जीवन मुक्त समर्थ महात्मा, लेकिन इतनी ब्राह्मण कुल की मर्यादा, कहते मैंने अपने जीवन में ऐसी मर्यादा नहीं देखी। तो ये बात हमें इसलिए आ गई कि ब्रह्म कुल बल्लभम, हे भगवान शिव आप ब्राह्मण के कुल से बहुत प्रेम करते हैं, आप ब्रह्म कुल बल्लभ हैं। ब्राह्मणों का कुल आपको अत्यंत प्रिय है। सुलभम अति दुर्लभम, सुलभम अति दुर्लभम, आप सुलभ भी हैं और अति दुर्लभ हैं। इसका मतलब है जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं उनके लिए तो आप सुलभ हैं, और जो हरिगुरु संतों से विमुख हैं उनके लिए आप दुर्लभ हैं। आप सुलभ भी हैं और आप दुर्लभ भी हैं। और कैसे हैं? विकट वेशम विभुम वेद पारम, आपका वेश विकट है और आप विभु माने व्यापक हैं, और वेद पारम, वेद पारम का अर्थ वेदातीत हैं, वेद भी आपका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। नौमि करुणाकरम गरल गंगाधरम, ऐसे हे करुणाकर, करुणा करने वाले शिव जी महाराज हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप कंठ में गंगा जी को धारण कर, गरल को धारण करते हैं और मस्तक में आप गंगा जी को धारण करते हैं। ऐसे हे निर्मल निर्गुण निर्विकार
भगवान शिव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप संपूर्ण लोक के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, लोकनाथ। हम जगन्नाथपुरी में जो भगवान शिव हैं वो लोकनाथ बाबा ही मुख्य हैं, वहाँ लोकनाथ महादेव हैं। बोलो लोकनाथ भगवान की जय। वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सेवक कई बार जगन्नाथ जी की झूठी शपथ भी खा लेंगे। हाँ, पंडे लोग झूठी शपथ जगन्नाथ जी की खा लेंगे, उनको डर नहीं जगन्नाथ जी से। क्यों? अरे और जगन्नाथ तो कालिया हमारे अपने घर के ठाकुर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे कोई कहो कि लोकनाथ जी की सौगंध खाओ, उन्हें ना बाबा लोकनाथ जी की सौगंध नहीं खाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो नाराज नहीं होंगे अपनी सौगंध खा के कोई अपना कुछ स्वार्थ पूरा कर ले, पर उनके प्राण प्यारे लोकनाथ जी की कोई शपथ ले ले तो जगन्नाथ जी क्षमा नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी के खजांची, जगन्नाथ जी के भंडारी लोकनाथ महादेव हैं। आज भी चाबी उन्हीं के यहाँ रहती, लोकनाथ जी के यहाँ। ऐसे जगन्नाथ भगवान लोकनाथ, आप सारे जगत के नाथ हैं। लोकनाथ महादेव के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। शोक शूल निर्मूलनम, ये जगन्नाथपुरी में जो लोकनाथ महादेव हैं उनका दर्शन एक ही बार साल में होता है, पंकोद्धार के समय। बाकी उनको जल चढ़ाते रहते हैं। नीचे गुफा में शंकर जी हैं, जल नीचे आता रहता है, और बिल्वपत्र, तुलसी, बिल्वपत्र, पुष्प, दूध, दही, पंचामृत निकालते नहीं हैं, वो सब उसी में गिरता रहता है, और सब साल भर में एकदम कीच हो जाती, काली काली। और जब पंकोद्धार होता है तो आज भी उस कीच के लगाने से कितने गलित कुष्ठी भी श्रद्धा पूर्वक उस कीच को लगाते हैं, उनका गलित कुष्ठ समाप्त हो जाता। आज भी असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं शिव जी का वो पंख अपने शरीर में लगा लेने से। ऐसे लोकनाथ महादेव आप हैं। कलातीतम अजरम, कलातीत हैं अर्थात कलाओं में आपको बांधा नहीं जा सकता है। आप अजर हैं, कभी आप वृद्ध नहीं होते, जीर्ण शीर्ण नहीं होते हैं। संसार के दुख को, कष्ट को हरण करने वाले हर हैं। और कठिन कलिकाल कानन कृशानुम, ये कठिन जो कलिकाल है ये जंगल के समान है, और इस कलिकाल रूपी जंगल को जलाने के लिए आप प्रचंड अग्नि के समान हैं। इसका मतलब है कि कलयुग तो रहेगा, पर जो जीव आपका आश्रय लेगा उसके हृदय का कलयुग जलकर भस्म हो जाएगा, उसके भीतर कलयुग के दोष नहीं रहेंगे। तज्ञ मज्ञान पाथोधि घट संभवम, तज्ञ माने तत्वज्ञ हैं आप, और अज्ञान रूपी जो पाथोधि माने समुद्र है उसको पीने के लिए घट संभवम, घट संभव माने अगस्त जी के समान हैं। जैसे अगस्त जी पूरे समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी गए, ऐसे ही जीव के अज्ञान रूपी समुद्र को आप कृपा करके पी जाते हैं। अर्थात जो जीव आपका आश्रय लेता उसका अज्ञान समुद्र सूख जाता है, और फिर गंगा जी ने समुद्र को भर दिया, मैंने ज्ञान रूपी दिव्य जल से उसका हृदय भर जाता है। सर्वगम सर्व सौभाग्य मूलम, आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है सर्वत्र गमन करने वाले आप हैं। और सौभाग्य मूलम, आप सौभाग्य के मूल हैं, सौभाग्य की जड़ आप हैं। और कैसे हैं? प्रचुर भव भंजनम, आप प्रचुर भव भंजन करने वाले हैं। ये भव माने भवन्त्यस्मिन्निति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगा अस्मिन्निति भवः, जिसमें उत्पत्ति पालन संहार के कार्य होते रहते उसको भव कहते हैं। संसार, उसको भंजन करने वाले, संसार अज्ञान रूप ही है, वो आपकी कृपा से नष्ट हो जाता है। प्रणत जनरंजनम, शरणागतों को आप परम आनंद देने वाले हैं। ऐसे तुलसी, ऐसे सदा मुझ पर कृपा करने वाले, सानुकूल रहने वाले हे भोले बाबा, हे विश्वनाथ जी, ये तुलसीदास निरंतर आपकी शरण में है। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आगे के पद में पुनः भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ इसमें
हमको स्मरण में नहीं आ रहा ये कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहाँ आया था? नहीं, ये किस पुराण में आया था? ब्रह्म विवर्त में आया था क्या? हमने या तो पद्म पुराण में आया, या पद्म पुराण में या ब्रह्म विवर्त पुराण में ये कर्पूर गौरम कर्णावतारम श्लोक आया था। हमको स्मरण में भूल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खोजने में समय लग जाएगा, या तो पद्म पुराण में या ब्रह्म विवर्त पुराण में। पद्म पुराण में, हाँ, पद्म पुराण में ये श्लोक आया था जो बहुत प्रसिद्ध है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। और प्रायः तो सब पूरी दुनिया में अब प्रसिद्ध हो गया कि जैसे ही आरती के बाद कपूर जला के कपूर से आरती करते हैं, बस कर्पूर गौरम करुणावतारम। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कपूर से आरती इस समय ये मंत्र बोलना चाहिए, पर उसमें कर्पूर शब्द आ गया, इसी से सब उसी को बोले चले जाए। अच्छा है बोलना, कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है बोलना, लेकिन ये कपूर की आरती का मंत्र नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो इस मंत्र को भी, इस श्लोक को भी तुलसीदास जी ने पद्म पुराण के इस श्लोक को भी अपने इस पद में स्थान दिया है, और बिल्कुल अक्षरशः अनुवाद।